स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में 1857 की क्रांति के बारे में, कारण, असफलता के कारण आदि के बारे में हमने बताया है। दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे आपको भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। भारत में कैसे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, इसके कारण एवं स्वरूप पे आज चर्चा करते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों, जैसे धर्म होता है एक समाज, जिसे ही आप रीति रिवाज कहते हैं। यह धर्म समाज 3 भागों में बटा है: तार्किकता, सत्यता, स्वीकार्यता। यह एक समय आधारित ज्ञान है। समय परिवर्तनशील है, यह बदलती रहती है। धर्म और समाज में भी विभिन्न प्रकार से सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि धर्म में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां पाई गई हैं। जैसे प्राचीन समय में बुद्ध, महावीर, स्वामी आदि हुए, जिन्होंने धर्म एवं समाज के बारे में सुधारा था। मध्यकाल में कबीर हुए, गुरु नानक आदि ने सुधार का प्रयास किया था। आधुनिक समय में धार्मिक और सामाजिक आंदोलन जो हुए थे, इससे भी कहीं न कहीं भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए हैं। 18वीं शताब्दी में कहा गया कि यह एक प्रबोधन का युग था। जैसे तर्क, ज्ञान एवं विज्ञान, जो 18वीं शताब्दी का समय था, वो तर्क, ज्ञान एवं विज्ञान पर आधारित समय था। इसका जो तर्क, ज्ञान, विज्ञान है, इसका पुनर्जागरण यूरोप में हुआ था दोस्तों, और इसका पूरे विश्व में विस्तार हुआ था। 18वीं शताब्दी में पूरे विश्व में इसका विस्तार हुआ था। उसके बाद दोस्तों देखते हैं, भारत में 19वीं शताब्दी में इसका पुनर्जागरण हुआ था। भारत में पुनर्जागरण जो हुआ था, आधुनिक भारत का जन्म, वह 19वीं शताब्दी में हुआ था। आधुनिक काल में हिंदू, इस्लाम, सिख, पारसी आदि में इसका पुनर्जागरण हुआ था। जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी, देवबंद आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, निरंकार, नामधारी आदि से भारत में समाज एवं धर्म क्या सुधार हुआ। अब देखते हैं सुधार के कारण क्या क्या थे। सुधार के विभिन्न कारण हैं जिससे भारत में समाज को सुधारा गया, धर्म को सुधारा गया। जैसे एक है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में यह बताया गया कि मुगल सत्ता का पतन हो गया था, अंग्रेजी शासन कायम। जब मुगल सत्ता का पतन हो गया तो अंग्रेजी सत्ता कायम हो गई, और आर्थिक धार्मिक शोषण की नीतियां बनने लगी। जब देखा गया मुगल सत्ता का पतन, अंग्रेजी शासन हो गया, आर्थिक धार्मिक शोषण शुरू कर दिए, ईसाई धर्म का समर्थन हो गया, तब यह कहीं न कहीं हमें यह लगा तो दोस्तों, भारत में, भारतीय समाज में किसी प्रकार से इसको सुधारा जाए, तो भारतीय समाज में सुधारने की आवश्यकता पड़ी दोस्तों। ये भी एक कारण है। इससे भारत में यह देखा गया कि समाज में, धर्म में कुछ सुधार की आवश्यकता है। उसके बाद सामाजिक कारण कुछ है दोस्तों, जिसमें भी सुधार की आवश्यकता बनी। जैसे शिशुवध, कन्यावध, इसका प्रचलन था। बाल विवाह का प्रचलन था। सती की दशा में भेदभाव किया गया। सती को, किसी स्त्री का पति अगर मर गया, उसको सती होना पड़ता था। यह भी तो कुरीति है दोस्तों। विधवा विवाह की स्थिति बहुत नकारात्मक थी। सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि का प्रचलन था। नरबलि हो रही थी। दास प्रथा आदि में सुधार की आवश्यकता थी। उसके बाद दोस्तों देखते हैं धार्मिक कारण। यहाँ बहुत आडंबर था, अंधविश्वास था, पूजा पाठ, कर्मकांड, पुरोहितवाद, मौलवीवाद, समाज का धार्मिक शोषण हो रहा था। इससे धर्म में भी सुधार की आवश्यकता पड़ी। कोई कर्म पर विश्वास ही नहीं करता, सब अंधभक्त हो गए थे। दूसरे की बातों में टोना टुटका, पुरोहितवाद, दास प्रथा, जो पुरोहित होते हैं, पंडित, इनका प्रचलन था। मौलवी लोग झाड़ फूंक जो करते थे, मंत्र मारते थे, इसका प्रचलन था दोस्तों। इसलिए भी यहाँ
धर्म में भी सुधार की आवश्यकता बनी। आर्थिक कारण में भी सुधार की आवश्यकता थी। अंग्रेजी शासन द्वारा आर्थिक शोषण किया गया, अंग्रेजी शासन द्वारा आर्थिक शोषण किया गया, गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, सामाजिक कुरीतियों को बल मिला। इससे भी सुधार की आवश्यकता हुई दोस्तों। कुछ बाह्य भी कारण थे दोस्तों, कुछ बाह्य कारण थे। जैसे ईसाई मिशनरियाँ 1813 के एक्ट में इनको मान्यता मिल गया था कि आप प्रचार प्रसार करो। ईसाई धर्म, शिक्षा, संस्कृत आदि को बढ़ावा दिया गया इसमें कि आप अब सरकार का इससे समर्थन मिल गया, जिससे अन्य धर्म की बुराई कहने लगे ईसाई धर्म ही सबसे बेस्ट है। इसीलिए भी समाज में आवश्यकता हुई कि इसमें सुधारा जाए। अपने धर्म को सर्वोपरि मानते थे, अपने धर्म को सर्वोपरि मानते थे। अंग्रेजी शिक्षा एवं यूरोप में संबंध क्या क्या थे। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई। लोग शिक्षित हुए, विचार पढ़े। जब यह विचार पढ़े पूरी तरह तो लोकतांत्रिक, सामाजिक समानता, स्वतंत्रता, तार्किक, सैन्य, विज्ञान आदि को बढ़े। इसलिए कहीं न कहीं इनके मन में यह विचार आया कि हम भी अपने धर्म में कुछ सुधार करें। इस प्रकार से धर्म सुधारने की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद आगे क्या हुआ, यूरोप में आवागमन बढ़ा। यूरोप में जब आवागमन बढ़ गया था तो भारतीय समाज एवं धर्म में सुधार की आवश्यकता हुई कि अब हम भी अपने धर्म में सुधार करेंगे। उसके बाद दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका यह थी कि पूरे भारत में इसका विचार प्रसारित हुआ। आइए थोड़ा इसके स्वरूप के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। इसके स्वरूप क्या क्या थे। तो स्वरूप भारतीय संस्कृति से प्रेरित एक स्वरूप था और पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित एक स्वरूप था। दो प्रकार का स्वरूप था, भारतीय संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति। भारतीय संस्कृति में जैसे स्वदेशी और पाश्चात्य में पश्चात प्रभावित। स्वदेशी में दो थे, यथास्थितिवादी, पुनर्स्थापनावादी। यथास्थितिवादी सोचते थे बदलाव नहीं चाहते थे, किसी तरह से धर्म में बदलाव नहीं चाहते थे दोस्तों। और पुनर्स्थापनावादी थे, उन्होंने कहा कि अपनी प्राचीन संस्कृति को वो बढ़ाना चाहते हैं। और पश्चात के विरोधी हैं जैसे आर्य समाज, ये अपने आप को बदलना चाहते हैं। पश्चात संस्कृति में देखते हैं दोस्तों, एक था प्रगतिशील, दूसरा था अतिवादी। तो प्रगतिशील प्राचीन भारतीय तथा आधुनिक पश्चात के साथ थे, जैसे ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय। आदिवादी में यंग आंदोलन, पूर्व परिवर्तन आदि इसका स्वरूप है दोस्तों। इस तरह कहीं न कहीं अपने धर्म की बुराई आदि को देखते हुए अपने समाज में धर्म की तथा सामाजिक स्थिति को सुधारने की आवश्यकता पड़ी। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक एक आंदोलन। सबसे पहले आपको बताते हैं दोस्तों ब्रह्म समाज। यह राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया। जब राजा राम मोहन राय 1803 से 1814 तक ये दीवान रहे थे, इनके जीवन से संबंधित कुछ देख लेते हैं दोस्तों। इनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को हुआ था और ये 27 दिसंबर 1833 ईस्वी को इनकी मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी और वहीं इनकी कब्र भी स्थित है। 22 मई 1772 का इनका जन्म हुआ था दोस्तों। 1772 में जन्म होता है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के हुगली क्षेत्र में एक ग्राम पड़ता है राधानगर, वहीं इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इनको विभिन्न भाषा का ज्ञान था दोस्तों, जैसे फारसी, अरबी, संस्कृति, हिंदी, अंग्रेजी, लैटिन, लगभग 12 भाषाओं का ज्ञान था इनको, लगभग 12 भाषा। इनकी कुछ उपनाम भी हैं दोस्तों। इनकी उपनाम भी कुछ मिलते हैं दोस्तों। जैसे राजा की उपाधि 1831 ईस्वी में अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। और दोस्तों आधुनिक भारत का जनक यानी आधुनिक भारत का पिता भी इनको कहा जाता है। और सामाजिक धार्मिक सुधार में इन्होंने बहुत काम किया है, इसलिए इनको सामाजिक धार्मिक अग्रदूत भी कहा जाता है दोस्तों। पत्रकारिता के अग्रदूत, भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, युगदूत,
आदि इनको कहा गया दोस्तों। युगदूत सुभाष चंद्र बोस द्वारा इनको कहा गया। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, प्रथम आधुनिक पुरुष, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत आदि इनका उपनाम है दोस्तों। अब इनका दोस्तों देखते हैं इनकी विचारधारा क्या क्या थी। एक तो किसके समर्थन में थे और किसका ये विरोध करते थे दोस्तों। जैसे सामाजिक कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह और कन्या हत्या, पर्दा प्रथा, छुआछूत, जाति प्रथा आदि का दोस्तों इन्होंने विरोध किया। ये सामाजिक कुरीतियाँ थी। कुछ धार्मिक कुरीतियाँ थी, जैसे मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड आदि के विरोधी थे दोस्तों। इनका ये विरोध किया, खुला विरोध किया। और कुछ का इन्होंने समर्थन किया, जैसे एकेश्वरवाद, ईश्वर एक है, आत्मा की अमरता, आत्मा अमर है, वह कभी नहीं मरती, इसका समर्थन किया। स्त्री शिक्षा का समर्थन किया दोस्तों। विधवा विवाह का समर्थन किया। स्त्री का उत्तराधिकार, यानी उत्तराधिकार स्त्री को भी दिया जाए। अंतरजातीय विवाह, आप किसी भी जाति विवाह कर सकते हैं। अंतरजातीय विवाह, सर्वधर्म का समर्थन, यानी सभी धर्म को इन्होंने समान समर्थन दिया। अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन दिया कि यदि अंग्रेजी सीख जाएंगे तो कहीं नहीं के विदेशों में भी हम लोग रह सकेंगे। अतीत एवं भविष्य के लिए इनको कहा गया कि यह एक सेतु है, यानी अतीत एवं भविष्य के बीच सेतु कहा गया इनको दोस्तों। यह था ब्रह्म समाज दोस्तों। राजा राम मोहन राय की जीवन, उपाधि, विचारधारा आदि थी इनकी दोस्तों। इनकी कुछ पत्रिकाएं भी हैं दोस्तों, जैसे 1809 ईस्वी में तुहफात अल मुहाद्दिदीन इनकी पुस्तक है दोस्तों। 1809 ईस्वी में इन्होंने एक फारसी भाषा में पुस्तकें लिखी थी, तुहफात अल मुवाहिद्दीन। इसमें मूर्ति पूजा का खंडन किया था दोस्तों, तथा एकेश्वरवाद का इन्होंने समर्थन दिया। 1820 में प्रीसेंट्स ऑफ जीसस द गाइड टू द पीस एंड हेसन एक पुस्तक है, 1820 में इसका इन्होंने प्रकाशन किया दोस्तों। इसमें कहा गया ईसा के नीति वचन, शांति एवं स्वर्ग का मार्ग आदि के बारे में बताया गया इस बुक में दोस्तों। इन्होंने कहा ईसाई मिशनरी आडंबर का विरोध किया। ईसाई मिशनरियां जो इसमें दो थे आडंबर आदि के, इन्होंने इसमें विरोध किया है। जॉन डिग्बी के सहयोग से लंदन में 1823 ईस्वी में, जो 1820 ईस्वी में लिखे थे प्रीसेंट्स ऑफ जीसस द गाइड टू द पीस एंड हेवन, इस पुस्तक का इन्होंने प्रकाशन किया लंदन में, जो 1823 ईस्वी में जॉन डिग्बी की सहायता से। 1820 ईस्वी में ही ब्रह्मिकल मैगनीज निकाला था, जो अंग्रेजी भाषा में दोस्तों। 1822 ईस्वी में इन्होंने संपादन किया संवाद कौमुदी का। यह बंगाली भाषा में था तथा साप्ताहिक था। यह एक पत्रिका थी दोस्तों, संवाद कौमुदी पत्रिका इनका संपादन किया था। यह बंगाली भाषा में थी और साप्ताहिक थी। इनके भाई जगमोहन की मृत्यु हो गई और पत्नी अलका मंजरी को सती जब होना पड़ा था, तो इनका बहुत तरह से इन्होंने विरोध किया था। तो सामाजिक बुराइयों का विरोध, सती प्रथा का विरोध इन्होंने बहुत तेजी से किया था। उसके बाद दोस्तों 1829 ईस्वी में बंगाल में विलियम बेंटिंग द्वारा सती विनिमय लाया गया। यह एक अधिनियम लाया गया 1829 ईस्वी में। और 1830 ईस्वी में मद्रास, बंगाल, अन्य क्षेत्रों में इसे लागू किया गया दोस्तों। एक पत्रिका और है मिरातुल अखबार, यह फारसी में है, इसे बुद्धि का दर्पण कहा जाता है। यह प्रथम फारसी अखबार है दोस्तों। मिरातुल अखबार एक प्रथम फारसी अखबार है। प्रज्ञा का चांद
बांग्ला व्याकरण का संकलन है। यह एक बांग्ला व्याकरण का संकलन प्रज्ञा चांद, ये भी एक पत्रिका है दोस्तों, प्रज्ञा का चांद, बांग्ला व्याकरण का संकलन, उपनिषदों का बांग्ला अनुवाद, वेद मंदिर, हिंदू उत्तराधिकार का नियम, यह एक पुस्तक है दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकार नियम एक पुस्तक है। आदि पुस्तकों को इन्होंने रचना किया था दोस्तों। इनकी कुछ संस्थाएं भी देख लेते हैं दोस्तों। आत्मीय सभा की स्थापना 1814-15 ईस्वी में किया था इन्होंने दोस्तों, आत्मीय सभा। उसके बाद दोस्तों यह पुस्तक जो आत्मीय सभा है, यह संस्था दार्शनिक विचारों की एक सभा थी। जो आत्मीय सभा है दार्शनिक विचारकों की एक सभा है, धार्मिक सामाजिक चिंतन होता था यहाँ इस सभा में। आत्मा की अमरता आदि का इन्होंने प्रचार प्रसार किया था इस सभा के माध्यम से। एक है हिंदू कॉलेज, एक संस्था का नाम है हिंदू कॉलेज जो 1817 ईस्वी की है। डेविड हेयर की सहायता से 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में इन्होंने स्थापना की थी। यह आधुनिक शिक्षा से संबंधित है, जैसे अंग्रेजी शिक्षा। और 1855 ईस्वी में प्रेसिडेंसी कॉलेज यह बन गया। जो हिंदू कॉलेज है 1817 ईस्वी का, 1855 ईस्वी में यह प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया था दोस्तों। वर्तमान में यही प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय बना है दोस्तों। प्रेसिडेंसी विश्व सन 2010 में शायद बना है दोस्तों, कन्फर्म नहीं है, एक बार चेक कर लें, लेकिन है यही सन 2010 में। क्यों कलकत्ता में यूनिटेरियन कमेटी सभा, यह भी एक संस्था है दोस्तों 1821 ईस्वी की। इस संस्था में एकेश्वरवादी समर्थक थी, यह एक एकेश्वरवादी समर्थक थी संस्था। 1822 में एंग्लो हिंदू कॉलेज, हिंदी अंग्रेजी शिक्षा आदि एक संस्था, इसको भी इन्होंने स्थापना किया था दोस्तों। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 22 में जो हिंदू कॉलेज की एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना, एक हिंदी संस्था की स्थापना, अंग्रेजी संस्था की स्थापना आदि का इन्होंने स्थापना किया था। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है दोस्तों। यह समाज ब्रह्म समाज दो सुधार करती है, एक धार्मिक सुधार, दूसरा सामाजिक सुधार। धार्मिक सुधार जैसे पाखंड, आडंबर, कर्मकांड आदि का यह विरोध करती है दोस्तों। सामाजिक बुराइयों का यह विरोध किया, आधुनिक शिक्षा का समर्थन करती है दोस्तों। सामाजिक सुधार में सामाजिक बुराइयों का विरोध किया, आधुनिक शिक्षा का समर्थन दिया, विज्ञान तर्क बुद्धि को बढ़ावा दिया, सती प्रथा का इस तरह से उन्मूलन हो सका इसके माध्यम से। अब इनकी यूरोप यात्रा दोस्तों देखते हैं, जहां इनको मृत्यु हुई थी कैसे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद कार्यभार महर्षि द्वारिकानाथ के हाथों में थी। कहा गया पंडित रामचंद्र विद्याधीन दोनों इनकी पद पर कार्य करेंगे, ऐसा कहा गया था दोस्तों। इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों जब मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के पेंशन का मामला था। उस पेंशन के मामलों को लेकर के यह लंदन गए थे विलियम चतुर्थ के पास। उसके बाद वहां का सम्राट विलियम चतुर्थ के पास गए थे 1831 ईस्वी में, वहीं इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कैसे हुई, क्या कारण था, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया दोस्तों। यहीं पर राजा की उपाधि दी गई है इनको, 1831 ईस्वी में अकबर ने दिया था द्वितीय ने। वहीं पर जोर मस्तिष्क हो गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी ब्रिस्टल में, ऐसा कहा गया है दोस्तों। ब्रिस्टल इंग्लैंड में है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हम राजा राम मोहन के बारे में पढ़ लिए दोस्तों, इन्होंने क्या क्या योगदान दिया, कैसे दिया। तो दोस्तों आप सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं तो दोस्त कमेंट जरूर करना कि मेरा क्लास कैसा लगता है दोस्तों, जिससे हम आपको और अच्छा पढ़ा सकें। हम दोस्त ये नोट्स बहुत ढूंढ की बड़ी मेहनत से बना रहे हैं दोस्तों, जिससे इसलिए थोड़ा राइटिंग भी अच्छी कम जाती है, जिससे हम जल्दी कवर कर लें। और यह आर ओ के लिए, PCS के लिए बहुत बेस्ट है प्लेटफार्म दोस्त।
तो दोस्त और मिलते हैं एक बेहतरीन से बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।